अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ दी एमडी एंड एमएस, और इसमें एफएमजीज़ का क्या रोल है और पाकिस्तानियों का क्या रोल है, पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट का, और ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं। तो एमडी एमएस बेसिकली पाकिस्तान में पहले नहीं होता था, लेकिन ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ने स्टार्ट किया और अब ये एफसीपीएस से भी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो एम डी एम एस जब पहले पहले स्टार्ट हुआ था, ये एक इंट्री टेस्ट होता है, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों होते हैं। ये बेसिकली हूबू जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको एफ सी पी एस के बारे में बताया, ये हूबू उसी की तरह है। इसमें भी 4 साल ट्रेनिंग होती है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें ये फ़र्क है जो बी एच यू, जो आपके पेरेंट इंस्टीट्यूट की हाउस जॉब है, या आपने परसेंटेज सर्टिफिकेट या डिस्टिंक्शन ली है, उसके नंबर इसमें काउंट नहीं होते। इसमें आपने टेस्ट क्लियर किया, आपके टेस्ट क्लियर है तो आपको स्पेशलिटी में नंबर मिल जाते हैं, अगर आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो, ठीक है। तो एम डी एम एस बेसिकली एक प्रोग्राम है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का। ये पहले नहीं था, ये अभी आया है, कोई 5 6 7 सालों से ये स्टार्ट है। अब इसकी पहले परसेंटेज थी 50%, अब इसकी पहले जो है ना पिछले साल इसकी 70% हुई है। अब इस साल या अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी परसेंटेज 60% हो गई, ठीक है ना। और ये एग्ज़ाम जो है ना, अब बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना दे रहे हैं, क्योंकि पेरीफ्री या बी एच यूज़ उनको मिल नहीं रहे तो वो नंबर जोड़ नहीं सकते। बाकी जो डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं उनको तो एफ सी पी एस आराम से मिल जाती है, वो उसमें पहले साल में आके क्लियर करके वो उसमें आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि उसमें सीटें बहुत जो है ना वो कम होती हैं, इसी वजह से अब ज़्यादातर का रुझान एम डी एम एस की तरफ आ रहा है, और एम डी एम एस में अच्छे खासे लोग जो है ना पास भी हो रहे हैं। तो इसका क्या होता है क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया ये होता है कि 50% जो 60% वाला इसमें जो है ना पास होता है। पार्ट 1 आपको देना हो तो वो भी जो है ना जो किंग एड वर्ल्ड मेडिकल जो कॉलेज है वो लेता है, लेकिन जो एफ सी पी एस था वो लेता था सी पी एस पी, ठीक है ना। ये जो लेता है ये किंग एड वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज यू एच एस के अंडर किया, और यू एच एस आगे आपका पार्ट 1 लेगा। पार्ट 1 के बाद अगर उसमें आप पास हो गए तो आपको कहीं ना कहीं स्पेशलिटी में क्या कहते हैं मिल जाता है एडमिशन, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस या इधर भी जा सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलता तो उसकी पे थोड़ी सी जो है ना कम होती है, 30 40 जो है ना वो देते हैं। और इसी की भी एम डी एम एस की भी पे वही सेम है, 1,08,000, और ऐसा ऐसा जो है ना वो बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें 3 यानी कि 5 और 4 साल की ट्रेनिंग वाले जो है ना शोबे होते हैं। इसमें भी वही सीन है, आपने कहा एमरजेंसी, यानी कि इसमें भी उन्होंने स्पेशलिटी को कर दिया कि जिसने जिस स्पेशलिटी में जाना है उसने उसी का ही टेस्ट देना है। यानी कि रेडियो में जाना है तो रेडियो का टेस्ट देना है, गैस्ट्रो में जाना है तो गैस्ट्रो को का देना है, सर्जरी ऑर्थोपेडिक में जाना है तो सर्जरी का देना है टेस्ट। पार्ट 1 आप उसमें देंगे, अगर आपको उसमें जो है ना क्लियर हो जाता है तो आपका मेरिट जो है ना लिस्ट में आप जो है ना वो अप्लाई करेंगे, और आपकी मेरिट लिस्ट जो है ना लगी, जिस कॉलेज में आपका नाम है और जिस स्पेशलिटी में आपका नाम है, आप जाके वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट जो है ना अपना अपना कर सकते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद 4 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, वही एम आई टॉक सारा कुछ देंगे, लेकिन आप ये देंगे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को। उसके बाद एम डी एम एस का पार्ट 2 होगा, ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका पार्ट 1 यानी कि आसान होता है, इसका एंट्री पॉइंट आसान है, लेकिन इसका एग्जिटिंग पॉइंट जो है ना वो मुश्किल है। ये भी एफ सी पी एस की तरह होता है। इसमें किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं, किसी को 1 साल में भी निकाला जा सकता है। लेकिन इसके होने के बाद भी आप कंसल्टेंट या एस आर बन सकते हैं, यानी कि सेम टू सेम एफ सी पी एस की तरह है। लेकिन क्योंकि एफ सी पी एस का रुझान ज़्यादा है, और उस जो हमारे हायर जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं सर ने एफ सी पी एस किया हुआ, तो एफ सी पी एस को ज़्यादा अहमियत जो है ना वो देते हैं। लेकिन आजकल एम डी एम एस को भी ज़्यादा अहमियत देनी जाने जो है ना लगी है। यानी कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें ये है कि एफ सी पी एस में आपको नंबर्स मिलते हैं, बी एच क्यू, टी एच क्यू, और अगर आपने कोई जो है ना डिस्टिंक्शन लिया। एम डी एम एस में ये होता है कि अगर आपके पास आप एफ एम जीज हैं और आपके पास पेरेंट इंस्टीट्यूट का कोई भी वो नहीं है, आपने बी एच क्यू टी एच क्यू नहीं किया, तो आप में इसके चांसेस होते हैं आपको कहीं पर ट्रेनिंग मिल सकती है। तो ज़्यादातर एफ एम जीज जो है ना एम डी एम एस को प्रेफर करते हैं, और वो यही देते हैं, और इसमें वो अक्सर पास भी हो जाते हैं और ट्रेनिंग भी उनको मिल जाती है। और एम डी एम एस पास करने के बाद आप कंसल्टेंट होते हैं, आप जो है ना क्या कहते हैं प्रोफेसर्स की राह पे जो है ना वो चल पड़ते हैं, ठीक है ना।
اور یہ بھی FCPS کے برابر کی ہے. اس کے اوپر پاکستان میں بھی کوئی ڈگری نہیں ہے, تو آپ اگر چاہیں تو اس میں سپرا اسپیشلٹی بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک دوسری اسپیشلٹی, ٹھیک ہے نا. تو یہ FMGs کے لیے بہت ہی مناسب ہے, اگر وہ جو ہے نا دیں تو میرا یہی مشورہ ہے کہ MDMS دیں باعث کے کہ وہ FCP جو ہے FCPS دیں, ٹھیک ہے نا. اگر ان کو BHU یا THU یا کوئی بھی ایسا ملا ہوا ہے تو اگر ان کے پاس نمبر ہیں تو FCPS دے سکتے ہیں. اس میں بھی وہی پے وہی ہوتی ہے 1,08,000, سارا کچھ سیم ہوتا ہے اس کے اندر, بس یہی ہے کہ نام کا فرق ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک لے ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اور کوئی آپ کوئی چیز جاننے, کیونکہ یہ کومنٹ مجھے بار بار آ رہے تھے تو اس لیے میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں, اور کوئی آپ نے جاننے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اوکے ٹھیک ہے, اللہ حافظ, بائے.